मनुस्मृति में देखो कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने का हक अधिकार नहीं था। आज जो इतने हक अधिकार मिल रहे हैं वो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। आज जो हम घर से बाहर हैं वो बाबा साहब की वजह से हैं। वो लोग तो उनकी मूर्तियों से ही डरते हैं। विचारधारा की तो बहुत बड़ी बात है कि धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, दोस्तों कोई चारा नहीं है अब शमशान के आगे। कहने को तो मंदिर और मस्जिद में राम रहते हैं, लेकिन राम को भी झुकना पड़ा था संविधान के आगे। बाबा साहब ने कहा था लाखों करोड़ों की भीड़ मंदिर जाने वाली जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ने लगेगी उस दिन हमारे देश को महाशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। कि आए गए भीमराव भगवान, शोर हुआ भारत में भारी। आए गए भीमराव भगवान, शोर हुआ भारत में भारी। गांधी जी का हुक्म गरीबों खुरपी चलाओगे, बाबा साहब का हुक्म गरीबों पढ़ने जाओगे। सूरज को दीपक दिखलाना है साहिब का काम, भीम का नाम दबा रखा है। सिंबल ऑफ द नॉलेज, अगर तुम्हारे बाप में दम था तो हमारे बाप से ही क्यों लिखवाया संविधान। बाबा साहब अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं भी नोएडा मौजूद हूँ, मेरे साथ तमाम महिलाएं हैं जो बहुजन समाज से आती हैं। बहुजन मूवमेंट को बहुत अच्छे से ये लोग समझती हैं। इन लोगों से बातचीत करता हूँ। आप लोग बताइए बाबा साहब अंबेडकर को आज कैसे याद कर रहे हैं? आज बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। हमारी आंखें नम हैं, लेकिन खुशी भी है इस बात की कि बाबा साहब ने इतने लाखों करोड़ों लोगों को जागरूक कर दिया, समानता का अधिकार दिला दिया। इसी वजह से आज हम बाबा साहब को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जी, तमाम लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, सर्व समाज के लिए थे ही नहीं, महिलाओं के लिए थे ही नहीं। नहीं, ये तो आप मनुस्मृति में देखो कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने का हक अधिकार नहीं था। आज जो इतने हक अधिकार मिल रहे हैं वो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। आज जो हम घर से बाहर हैं वो बाबा साहब की वजह से हैं, नहीं तो हम भी घर में रोटी बना रहे होते। तो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, लेकिन कहते हैं जो महापुरुष होते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो हमेशा जीवित रहते हैं अपने विचारों द्वारा। और आज जो है हम ये नहीं कह सकते कि बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि जब तक संविधान जिंदा है जब तक बाबा साहब हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और हमें बस बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखना है। मैडम आप बताइए, लगातार बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्रीति गौतम। क्योंकि उन्हें डर है ना कहीं कि बाबा साहब की विचारधारा से उनकी ही मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है, जबकि बाबा साहब तो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। उनको डर है, वो लोग तो उनकी मूर्तियों से ही डरते हैं। विचारधारा की तो बहुत बड़ी बात है कि धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, दोस्तों कोई चारा नहीं है अब शमशान के आगे। कहने को तो मंदिर और मस्जिद में राम रहते हैं, लेकिन राम को भी झुकना पड़ा था संविधान के आगे। आज़ादी के बाद भारत की जनता ने बाबा साहब से सिर्फ एक ही सवाल पूछा था। भारत की जनता ने सवाल पूछा था कि अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है, अंबेडकर क्या आप बता सकते हैं इसको महाशक्तिशाली होने में कितना वक्त लगेगा? सिर्फ बाबा साहब ने एक ही जवाब दिया था अपनी भारी भरकम आवाज़ में कि बाबा साहब ने ऐसा जवाब दिया था, उसे सुनकर तो मैं भी दंग रह गई। बाबा साहब ने कहा था लाखों करोड़ों की भीड़ मंदिर जाने वाली जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ने लगेगी उस दिन हमारे देश को महाशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं 2 लाइन के साथ एक बाबा साहब को याद करना चाहूँगी कि आए गए भीमराव भगवान, शोर हुआ भारत में भारी। आए गए भीमराव भगवान, शोर हुआ भारत में भारी। गांधी जी का हुक्म गरीबों खुरपी चलाओगे,
बाबा साहब का हुक्म गरीबों पढ़ने जाओगे, आए गए भीमराव भगवान, शोर हुआ भारत में भारी। गांधी जी का हुक्म गरीबों भामर डालोगे, गांधी जी का हुक्म गरीबों भामर डालोगे। बाबा साहब का हुक्म गरीबों बौद्ध धर्म अपनाओगे, आए गए भीमराव भगवान, शोर हुआ भारत में भारी। गांधी जी का हुक्म गरीबों खादी पहनोगे, गांधी जी का हुक्म गरीबों खादी पहनोगे। बाबा साहब का हुक्म गरीबों सूट बूट पहनोगे, आए गए भीमराव भगवान, शोर हुआ भारत में भारी। आए गए भीमराव भगवान, शोर हुआ भारत में भारी। और इस दिल में क्या रखा है, भीम का नाम दवा रखा है, भीम का नाम छुपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, भीम का नाम दवा रखा है, साहिब का नाम दवा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, साहिब का नाम छुपा रखा है, बाबा का नाम छुपा रखा है। आज ये गांधीवादी और कुछ ब्राह्मणवादी भीम का नाम लेकर बने अम्बेडकरवादी। कभी फोटो लगाते वो भारत रत्न दिलाते, सिर्फ वोटों के लिए आज ये अवसरवादी। सूरज को दीपक दिखलाना है साहिब का काम, भीम का नाम दबा रखा है, साहिब का नाम छुपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, भीम का नाम दबा रखा है, साहिब का नाम दबा रखा है। नमो बुद्धाय जय। लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को कुचलने की एक तरीके से कोशिश की जा, उनको नहीं बल्कि उनके विचारों को दफनाने की कोशिश की जा रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, संविधान न कभी ख़त्म हुआ है और न कभी ख़त्म होगा। ये लाखों करोड़ों जनता की भीड़ के दिमाग में ऐसे ही नहीं है। बाबा साहेब सिंबल ऑफ द नॉलेज, अगर तुम्हारे बाप में दम था तो हमारे बाप से ही क्यों लिखवाया संविधान। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि दिल से बाबा साहब की आवाज़ को कोई निकाल नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, भले ही किसी का राज आ जाए। क्या कुछ कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर? बाबा साहब के ऊपर हम तो ये कहना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती इस भारत देश की प्रधानमंत्री बने तो हमारे बाबा साहब का दोबारा जन्म मिलेगा, सपना साकार हो जाएगा। तो इसलिए बहन जी के लिए हमने रागनी प्रस्तुत की है, यानी साजबाज तो कोई नहीं है। और वार्तालाप के हिसाब से हम आपको बताना चाहते हैं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।